Assalamualaikum and a very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Students, today we will start our first chapter number 1, building with bricks. इस चैप्टर में हमें बिल्डिंग्स में जो ब्रिक्स लगते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पत्थर, जब बिल्डिंग बनती है, घर बनते हैं तो पत्थर लगते हैं, ईंटें लगती हैं, तो उन्हीं को हम ब्रिक्स बोल रहे हैं कि ब्रिक्स से बिल्डिंग बनती है तो उनका क्या होता है, एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है। तो उन्हीं ब्रिक्स को जोड़कर उन्होंने इस चैप्टर में हमें ये बताया है कि किस तरह से हम इनका सीक्वेंस बना सकते हैं, इनके किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। So today we are going to start with chapter number 1, building with bricks, class 4th. तो इसमें ब्रिक्स के बारे में बताया कि किस तरह ईंटों के साथ बिल्डिंग बनती है। ब्रिक्स क्या होती है? ब्रिक्स होती हैं ईंटें। तो राइट, अब ये जागृति के स्कूल का ब्रिक पैटर्न बताया हुआ है कि वो वेस्ट बंगाल में रहती थी। व्हेन इट्स बिल्डिंग वाज बीन मेड देयर वाज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न्स ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। जब वो बिल्डिंग बनाने का प्लान था, जब वो बन रही थी तो प्लान था कि ब्रिक पैटर्न्स बनेंगे फ्लोर्स पे, ज़मीन पे और दीवारों पे। तो इस तरीके से दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर स्कूल बिल्डिंग। तो मैं आपको बताती हूँ, दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। उन्होंने कहा इस बिल्डिंग में बहुत सारे बड़े बड़े ज़मीन लाइक फ्लोर्स हैं विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। ठीक है, 2000 बहुत सुंदर सी ईंटों के साथ पैटर्न्स अलग अलग तरह के बनाए हुए हैं। तो वो पैटर्न्स किस तरह के मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये नीचे आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे 5 पैटर्न्स अलग अलग तरीके के ये दिखा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, चेक इन है, ये है। तो इस तरीके से पैटर्न्स दिखा रखे हैं आपको। तो वो पूछ रहे हैं विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। अब आपको अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, लेकिन मुझे पैटर्न नंबर फर्स्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, तो मैं उसी का लिखूँगी कि पैटर्न नंबर फर्स्ट। तो मैंने लिख दिया आई लाइक द पैटर्न फर्स्ट मोस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। आई हैव सीन सच पैटर्न्स इन माई होम टाउन। आपको इस तरह लिखना है, अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हो आई हैव सीन सच पैटर्न्स इन माई होम टाउन। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि द मेजन्स केम बैक एक्साइटेड। बहुत से सुंदर सुंदर उन्होंने ब्रिक पैटर्न्स बना रखे थे। वो कह रहे हैं कि चलो अब स्कूल के फ्लोर पे ना बहुत सुंदर से डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये डिज़ाइंस इस तरह कुछ पैटर्न्स दिखाए थे। ठीक है, ये ABCDEF, अब ये इस तरह अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा पैटर्न है जो सर्कल में बना हुआ है। अब आपको देखना है, ये A वाला सर्कल तो नहीं दिख रहा, नहीं कहीं से भी नहीं लग रहा। B वाला भी नहीं दिख रहा, CDEFGHI। अब ये जो एक J वाला है ना, ये सर्कल में दिख रहा है। देखो ये सर्कल बन रहा है ना इसका, तो आपको ये सर्कल में दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पैटर्न नंबर J इज़ इन सर्कल। और वो कह रहे हैं इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स। मिरर हाफ समझते हो? मिरर हाफ्स का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड भी वही है तो राइट साइड भी वही है। मतलब अगर हम उसके बीच में मिरर लगा देंगे तो वही इमेज सेम मिरर में भी आएगी। तो उस तरह के कौन से हैं, तो चलो आओ देखते हैं कौन से हैं। अब मैं बताती हूँ, ये B वाला आप देख सकते हो। अगर मैं सेंटर में यहाँ पे मिरर लगा दूँ तो बिल्कुल सेम इमेजेस आपको दिख रही हैं। तो फर्स्ट इज़ B। नेक्स्ट आप देखोगे ये H पैटर्न, ये बिल्कुल सेम है। सेंटर में यहाँ पे अगर हम मिरर को रख देंगे तो बिल्कुल सेम इमेजेस हैं। अब ये वाला भी इसी तरह, यहाँ पे मिरर रख देंगे तो बिल्कुल सेम इमेजेस हैं। तो यू कैन राइट BH and I। ठीक है, अब हमने लाइंस ड्रॉ कर दी बीच में। वो कह रहे हैं नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लो पैटर्न्स। अब हमें ड्रॉ करने हैं, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए पैटर्न्स बना के दिखा दिए कि ये वाला और एक ये वाला। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हो। ठीक है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना, आप नीचे कमेंट करके मेरे को प्लीज़ बताया करो कि क्या है, मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ब्रिक, ईंट को कैसे ड्रॉ करें। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। अब जो फर्स्ट वाली फ़ोटो, इस सेकंड फ़ोटो है, उसमें सिर्फ हमें एक फेस दिख रहा है ब्रिक का। अब जो ऊपर वाली इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस, मतलब 3 फेसेस है। अब वो किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ये देखो, अब ये है फर्स्ट, एक सेकेंड, ये देखिए
ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस और ये थर्ड फेस, और ये सिर्फ एक फेस दिख रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। अब आप चेक करोगे 1 2 3 ये हैं, तो एक इस साइड है 4, एक इस साइड है 5 और एक नीचे भी है, तो टोटल आ गया 6 फेसेस। द आंसर इज 6। क्या कोई फेस स्क्वायर भी होता है? देखो फेस को नो, कोई फेस स्क्वायर नहीं होगा। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, ये रहती है स्मॉलेस्ट ब्रिक का पार्ट, ठीक है। वगैरह विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक। अब देखो जो फेसेस, एक या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा, बिकॉज ये थोड़ा रेक्टेंगल में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये और ये है फेसेस। विच ऑफ दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। अब ये ब्रिक नहीं है, ये ब्रिक नहीं है, ये ब्रिक नहीं है, या ये ब्रिक है या ये ब्रिक है, तो इसलिए ये वाले दो। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। अभी मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, इसमें 3 फेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3। तो इस तरीके से आप, ये 3 फेसेस है ना, 1 2 3, तो इस तरीके से आप ये वाला इमेज ड्रॉ कर सकते हो। वो कह रहे कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। क्या आप ड्राइंग ऐसे कर सकते हो जिसमें 4 फेसेस दिखें? नो, वी कैनॉट मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक शोइंग 4 ऑफ इट्स फेसेस, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप 4 फेसेस कैसे बना पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये ज़ैनब और मुनिया की वॉल है, उन्होंने अलग अलग डिज़ाइंस में, पैटर्न्स में बनाई है, ठीक है। अब जो ज़ैनब ने वॉल बनाई है, दीवार बनाई है, उसने क्या किया, पहले 3 ईंटें खड़ी की, फिर 2 ईंटें खड़ी की, फिर 1 की। अब मुनिया ने 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3 करी है। अब ज़ैनब कह रहा है कि उसकी वॉल जल्दी नहीं गिरेगी। मेजन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज़ डन, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। तो अब हम स्ट्रॉन्गर की बात करें तो ज़ैनब की वॉल स्ट्रॉन्गर होगी मुनिया से, ठीक है। तो इस तरह हम लिख देंगे कि ज़ैनब की वॉल स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये देखो हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है उसको, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये वाली वॉल स्ट्रेट 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 जा रही है, तो वो कभी भी गिर सकती है, तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी ये स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो कह रहे लुक फॉर वॉल वेयर यू कैन सी डिफरेंट, ये आप घर पे कर सकते हो। Here are some photos of 3 kinds of brick walls. Can you see the difference in the way the bricks are placed? ये देखो ये अलग अलग हैं, तो हम देखते हैं। There is a difference in the bricks. Difference in the bricks. Some bricks are placed vertically and some are placed horizontally. ठीक है, इस तरह आप लिखोगे। There is a difference in the bricks. Some bricks are placed vertically. कोई सीधी खड़ी है और कोई उल्टी हॉरिजॉन्टली हैं, कोई वर्टिकली हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, वो कह रहे हैं मैच करना आपको फ़ोटो को ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। अब ये वाला पैटर्न देखो, अब ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, ये वाला जो पैटर्न है ये इसके साथ मैच हो रहा है, और ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे वो जाली पे आगे। वो कहते हैं कि जागृति के स्कूल में बहुत सारी जाली के पैटर्न्स थे। जाली समझते हो? जाली जैसे ये देखिए, ये है जाली, ये जाली के पैटर्न है। जाली मतलब जहाँ पे एक ब्रिक होती है, एक खाली होती है, एक होती है, खाली होती है, इस तरह के जाली के पैटर्न्स होते हैं बहुत सुंदर से। ये सब जाली के पैटर्न्स हैं। तो वो कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज़। अब यहाँ पे 5 डिफरेंट जाली पैटर्न्स हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है, 2 3, ये 3 हो गए, और एक ये वाला हो गया 4, ठीक है, और एक हो गया ये वाला, ये वाला हो गया, ये हो गया 5। तो टोटल 5 जाली पैटर्न्स आर देयर। देयर आर 5 डिफरेंट जाली पैटर्न्स दैट कैन बी सीन इन दीज 2 फोटोज़, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देयर इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। अब आपको कलर करना है ब्रिक्स को रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। अब जहाँ पे ये मैंने ब्लू मार्क किया ना, आप इस तरीके से इनकी जाली बना सकते हो, इनको रेड कलर करके, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेड किया, यहाँ पे रेड किया, इस तरीके से बना दिया। इस तरीके से अब यहाँ पे बना सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब आपको ये जाली पैटर्न्स आप खुद बना सकते हो, तो बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। आपको पूरी को इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अलग अलग जाली भी चाहो तो बना सकते हो। वो कह रहे कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। ये देखो, अब ये आपको झरोका है। झरोका क्या होता है?
झरोका वो होता है जहाँ से आप देख सको, इसमें से आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी ब्रिक्स नहीं लगी होती, तो ये डिज़ाइंस बने होते हैं। नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न्स ऑन द वॉल हेयर। अभी उन्होंने नीचे आपको वॉल दी हुई है जिस पे आपको ब्लैक कलर करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने इस तरह ये जो बनाया हुआ है, ये इस तरह आप इस झरोके को कलर कर सकते हो, ये सारे को ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, पूरी वॉल पे 2-3 बना सकते हो। एक जैसे यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दो और एक यहाँ पे बना दो, तो टोटल 3 हो जाएंगे। तो 3 झरोके बना देना, ठीक है। अब ये इस तरह अलग अलग जाली के पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हो। ये किस तरह आँख बना रखी है, ये देखो, ये कितना डिज़ाइन प्यारा आँख का बना रखा है। वो कह रहे हैं लुक फॉर अनदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है एक आर्क की, इस तरीके से, ये इस तरह आपको कर्व में लेके जाना है, ऐसे करके ऐसे बनाना है, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये पहले आपको करना क्या है इसमें, मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपको ये बनानी है। ये एक यहाँ पे अपनी नोटबुक में एक बॉक्स बनाना, फिर यहाँ से ऐसे करके एक ऐसे उठाना, फिर इसका एक बड़े वाला इस तरह करके इस तरह बना लेना, और फिर यहाँ पे करके इस तरह वॉल्स में ब्रेक्स बनाना, ये जैसे ये बनाई हुई हैं, ठीक है। इस तरह इस क्लास में हमने चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 to 9 तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास जब होगी मैं आपको रिमेनिंग पेजेस जो है उनको एक्सप्लेन करूँगी, और मैं आपको असाइनमेंट्स दूँगी जो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।